श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, श्रावण महीना यानी श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान पड़ने वाले श्रावण सोमवार व्रत का भी अपना खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रावण में आने वाले सभी सोमवार का विधि विधान से व्रत करता है, उसे 16 सोमवार व्रत का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस बार श्रावण सोमवार में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस बार श्रावण महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, श्रावण का महीना जिसे उत्तर भारतीय राज्यों में श्रावण महीने के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व और रीति रिवाजों के लिए जाना जाने वाला यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। पूरे महीने विशेष पूजा अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके अलावा यह महीना मानसून के मौसम से जुड़ा हुआ है, जिसे कृषि कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव का स्वर्गीय आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए लोग कई तरह की प्रार्थनाएं और व्रत रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति श्रावण सोमवार व्रत रखता है, भगवान शिव उसके समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। श्रावण सोमवार के दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र भी जरूर चढ़ाने चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत वाले दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले जाग जाए और शौच आदि से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई कर एक वेदी स्थापित करें। फिर शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग को दूध चढ़ाए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। श्रावण सोमवार व्रत में सुबह शाम 2 बार भगवान शिव की आराधना करें। पूजा स्थल पर तिल का दीपक जलाए। अगर तिल का तेल ना हो तो शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें और उन्हें सुपारी, पंचामृत, धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाए। शाम में श्रावण व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद शिव जी की आरती कर प्रसाद सभी में बांट दें। शाम की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास में यह व्रत शुरू नहीं कर पाते तो आप चैत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीने में भी सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वही श्रावण सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना काफी शुभ माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने से ही आपको इसका पूरा फल मिलेगा। ऐसे में आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए श्रावण, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष महीने का सोमवार अति शुभ माना गया है। सोमवार व्रत उद्यापन सामग्री में आपको शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, फूल, दीपक, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, फल, रोली, मौली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी, मिश्री या गुड़, यह सभी चीजें चाहिए। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले।
इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाए और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाए। धूप दीप जलाकर उन्हें फूल फल, पान सुपारी, मौली आदि चीजें अर्पित करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। अब शिव जी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाए। इसके बाद शिव जी की आरती कर मनचाहा फल पाने की कामना करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा या वस्त्र दान कर उद्यापन को पूरा करें। दोस्तों, श्रावण मास में सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलकारी होता है। इस माह में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे आत्मिक सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस मास में असत्य बोलने, झूठे आरोप लगाने और हिंसा करने से बचना चाहिए। यह समय शांति, सच्चाई और प्रेम का पालन करने का है। श्रावण मास में तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, धूम्रपान आदि से भी दूर रहना चाहिए। इस मास में किसी भी प्रकार के अपराध, अनैतिक कार्य और छल कपट से बचना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले है और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वह कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए उसने सोचा कि क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा।
लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पल्ली की बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 बरस की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें 16 सोमवार की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आ गए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वह रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा कि बताओ, हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वह पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा कि तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजरी बना देना।
उस पंजरी के 3 भाग करना, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं की आटा से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उसका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपने पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा के पुत्र से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसके पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपने पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा कि प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार के व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपने पुत्री के विवाह के लिए बड़ी तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपने पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगरी में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वह टोकरी उड़कर कहीं चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया।
उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगे उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां नीचे गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपने बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला कि बेटी, तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने का कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल ले आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोले सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंग बहाय, मुंडे माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है विदुलारी, माँ में अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामे और गर राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखे प्रभु आप निवारा। किया तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञात सुपुरारी। दानिन महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला। किन्हे दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल हो रहे धारी, किन्हे परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जाने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत्यवास शिव पूरे में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण की निकल्या। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। मधु कटभ दो मारी, सूर भय करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वो सावित्री, पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिवल हरि गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा।
भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नीत उठा दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।